चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा खतरनाक सा क्लास है। अगर 15 मिनट अपने आप को कंसंट्रेट कर लिया तो पूरी चैप्टर आपको समझ में आ जाएगी। 15 मिनट्स, जस्ट फॉर 15 मिनट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? शायद आप लोग बचपन से पढ़ाया गया है इसको एन या म्यू से रिप्रेजेंट कर, दोनों में से किसी से। मुझे एन अच्छा लगता है। तो एन इज इक्वल टू होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट to the speed of light in a medium के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है C बाई V और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम की वैल्यू शायद हम सबको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन मीडियम में क्या होता है आई डोंट नो। इतना ही शायद आपने क्लास 10 में पढ़ करके आए थे तो आप अपने आप को 30वां रखा समझते थे। हम तो बहुत जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम जानते हैं ऊपर नीचे वेलोसिटी है तो इसकी ऐसा यूनिट भी नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस होता है, बहुत तेज। आज सारा तेज पना तुम लोग का सामने आता है। अब इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोला मैंने? एक इसके जस्ट बाद आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले मैं एब्सोल्यूट का नाम समझते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोला गया। लेट अस सपोज दैट हियर इज अ मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड चंदन्स लॉ। ये हमारे पास इस मीडियम का नाम क्या होगा जल्दी बताओ? वाटर। चलो इसका नाम हम लिख लेते हैं क्या? वाटर। अरे क्या लिख रहे हैं? वाटर। और ऊपर कौन सा मीडियम है? एयर। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने कल एक हिंट दे दिया था, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर और जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो एयर क्या हो गया? रेयर मीडियम। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? तो ये क्या हो गया? डेंसर मीडियम। अब ये सोर्स कहां रखा गया ये ध्यान देना, ठीक है? ये सोर्स कहां रखा गया? मान लेते हैं ये सोर्स जो रखा गया है वो रेयर मीडियम में रखा गया, ठीक है? तो अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट आई, मतलब ये सोर्स से लाइट आई, सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल, ऐसे सबको पता है। अब ये लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, ऐसे गई नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। किसी बच्चे को तकलीफ? नो सर, बहुत अच्छा, प्यारा, शाबाश। अब ये ध्यान से सुनना, ये लाइट गई किधर से किधर? एयर से वाटर। तो एयर ऊपर लिखेंगे एंड नीचे लिखेंगे वाटर नीचे लिखेंगे। ये लाइट गई एयर से वाटर, या इसको कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है, या कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है ए म्यू डब्ल्यू, या कभी कभी ऐसे लिखा होता है ए म्यू डब्ल्यू। इसका मतलब है लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से वाटर की तरफ, लेकिन पढ़ते उल्टा है। इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं आ रहा? लाइट जिधर से जिधर ट्रेवल करेगी वैसे लिखेंगे इसको, ठीक है? जैसे यहाँ पे लाइट एयर से जा रही थी वाटर के अंदर, तो ये हो गया एयर से वाटर के अंदर। लेकिन पढ़ेंगे उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। कॉन्सेप्ट समझ में आई? यस नो? अब इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोला गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वजह से बोला गया क्योंकि इन दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम जरूर एयर होना चाहिए। जैसे इसको मिटा लेते हैं, एक ही लिख करके चलते हैं।
देखो इसमें से मुझे एक मीडियम एयर दिखाई दे रहा है, ए फॉर एयर, ए फॉर एब्सोल्यूट, याद करने का तरीका। मतलब अगर दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम एयर दिख गया तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। ये समझ में आया? एग्जांपल 2 मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चा बताएगा। एग्जांपल 2 ये हो गया मेरे पास पानी, वाटर। ये हो गया मेरे पास पानी, वाटर। चलो ब्लू वाले को वाटर मान लेते हैं और ए वाले को हम क्या मान लेते हैं, ग्लास मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया, ग्लास। इसको क्या मान लेते हैं, वाटर। अब मैं टॉर्च को यहां रख लेता हूं ग्लास में, सोर्स यहां है। अब इसमें से बताओ कौन रेयर होगा कौन डेंसर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का 1.5, वाटर का 1.3। ठीक है, इसको हाँ थोड़ा ना समझिएगा। अब इसमें बताओ कौन सा डेंसर मीडियम है, ग्लास कैसा है, डेंसर, और वाटर अरे। अब बताओ अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट गई, सरफेस से टकराई, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। ठीक, अब ये लाइट डेंसर से रेयर जा रही है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चली गई। अब मुझे बच्चा बताओ ये लाइट जा किधर से किधर रही है, तो क्या लिखेंगे इसको, जी एंड डब्ल्यू लिखेंगे क्या, ग्लास से वाटर की तरफ गई, लिखेंगे क्या, नहीं समझ में आया, आ गया। ये लाइट ग्लास से वाटर की तरफ गई, लेकिन पढ़ेगी क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। किसी बच्चे को तकलीफ, नो तकलीफ, यस नो, वेरी गुड। अब मैं तकलीफ दे रहा हूं। अब यहां पर बच्चों देखो कहीं कोई मीडियम एयर दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था ना। तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों बोला, क्योंकि यह एयर है ही नहीं। अब दो अलग अलग मीडियम के बीच में हम रिलेशन बना रहे हैं, है कि नहीं, इस वजह से इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एयर नहीं दिखाई दे तो ये कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर अगर कोई मीडियम दिख गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक किसी को दिक्कत, यस नो, नो सर, वेरी गुड। तकलीफ नंबर 3, आओ ऊपर से दोनों एग्जांपल साथ में लेते चलेंगे। चलो ये बच्चों ये एंगल क्या कहलाएगा आपके पास, ये बताओ ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख सकते हो क्या, अच्छा। अब हमने बताया था ए एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू, या ए एंड डब्ल्यू से पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं, सब ज्यादा आसानी समझ में आएगा। इसमें बताओ ये क्या कहलाएगा, एंगल आर, और ये एंगल क्या कहलाएगा, यहां पे क्या दिख रहा है, जी एंड डब्ल्यू दिख रहा है क्या, ठीक है। अगर इसी को मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में तोड़ना है, इस फॉर्मूले को, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में दिखाई दे, तो मैं क्या करूंगा, इसको कैसे तोड़ूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो नीचे है उसको ऊपर भेज दूंगा, एन डब्ल्यू अपॉन में एन जी, मतलब जो नीचे था उसको ऊपर भेजा, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं होता तो ए होता है, ए मीन्स ए होता है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जी एंड डब्ल्यू को लिख सकते हैं। जैसे अगर 1 and 2 लिखा हो, अगर इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में तोड़ना तो क्या होगा, जल्दी बोलो, n2 अपॉन में n1, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा तो अपने आप एयर हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई, बहुत सिंपल है, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाए, जो ऊपर है वो नीचे आ जाए। क्लियर हो गई, चलो देखते रहो, मैंने बता रहा आज का क्लास जो समझ गया पूरा कहानी समझ गया। अब इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़ेंगे
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वैसे भी पढ़े भी हैं 10th में, आपको याद होगा। उसमें एक लॉ था, सेकंड लॉ, स्नेल्स लॉ जिसको बोलते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये एंगल आई और आर देखते कैसे हैं? ये बात समझिएगा, एंगल आई और आर देखते कैसे? क्लियर कॉन्सेप्ट? सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस वाले को भूल जाओ, ऊपर देखो जी एंड डब्ल्यू, ऊपर क्या दिख रहा है, ग्लास। तो साइन ऑफ एंगल इन ग्लास, ग्लास के एंगल अंदर एंगल कितना है आपके पास, आई, तो ऊपर आई लिख लेंगे। नीचे क्या है, साइन ऑफ एंगल इन वाटर, वाटर के अंदर एंगल क्या है, इस तरीके से साइन आई अपॉन साइन आर। आज तक आप नहीं जानते थे ना, अभी मैं दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं, यहीं पे थोड़ा ध्यान देना, मैं बोल दूं थोड़ी देर बाद, अभी आपको दिखेगा भी, जैसे इसी में अगर मुझे निकालना हो तो जल्दी से बताओ, साइन एयर के अंदर एंगल कितना है, आई, अपॉन में वाटर के अंदर एंगल कितना है, बात समझ में आ गई? यस नो? अब मैं तकलीफ दे रहा हूं, देखता हूं कौन बच्चा बताएगा। इसी को मैं थोड़ा तकलीफ वाला बात बताता हूं। मैं लिख दूं, इसको मिटा देता हूं, मैं लिख दूं WNG, ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूं? चलो, मान लो WNG का मतलब ये लाइट किधर से किधर जा रहा होता, बताओ, वाटर से ग्लास, मतलब सोर्स अब यहां रखा होता, ऐसा होता शायद फिगर, सोर्स यहां रखा होता, अब लाइट ऐसे जा रहा होता, ऐसे जा रहा होता ना। मान लो ऐसा ही फिगर दिख रहा है आपके पास, ये वाले एरो को भूल जाओ, ये वाले एरो को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब ऐसे एरो जा रहा है, ऐसे एंगल जैसे का तैसे है। बताओ साइन ऑफ एंगल, डब्ल्यू में एंगल का नाम क्या था, डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वाटर के अंदर एंगल का नाम क्या था, आर, अपॉन में साइन ऑफ एंगल इन ग्लास, ग्लास के अंदर एंगल कितना था, बात समझ में? एंगल कैसे लिया? ये बहुत खतरनाक चीज बताया हूं, कोई ट्रिक नहीं बताएगा, और इसी पे पूरा का पूरा भी आपका ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। एंगल कैसे लेते हैं, बच्चों को यही नहीं पता होता कि आई कहां से ले रहे हैं, आर कैसे ले रहे हैं, आई कैसे ले रहे हैं, आर कैसे ले रहे हैं, सिंपल सी बात। ऊपर वाले मीडियम का जो एंगल होगा वो यहां लिख देंगे, नीचे वाले मीडियम का जो एंगल होगा वो यहां लिख देंगे, बात खत्म। ऊपर का एंगल ऊपर, नीचे का एंगल नीचे। बात समझ में आ गई? यस नो? क्लियर हो गई? और साथ में मैंने ये भी बताया, जी एंड डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, अगर एन डब्ल्यू अपॉन में एन जी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म में। और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ जी के अंदर जो भी एंगल होगा वो एंगल, और साइन ऑफ डब्ल्यू के अंदर जो भी एंगल होगा वो यहाँ एंगल। क्लियर हो गई सबको? यस नो? वेरी गुड। अब ये अगर समझ में आ गया तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो लिख लो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। झटपट लिखो तो बच्चों। इट इज द रेशियो ऑफ, हेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ speed of it is the ratio of speed of light in air or vacuum. It is the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in a medium, to the speed of light in a medium is called refractive index or absolute refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। 1 एंड 2 ऐसे लिख लेना इसको। बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और मेहनत करना है। एक अभी कहानी बताएंगे, तुरंत आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, कहेंगे अरे सर ये तो हम जानते थे, हम तो बहुत तेज थे, आपको आता ही नहीं था। तेज बन जाएंगे सब, 5-6 मिनट में तेज बन जाएंगे सब, हमसे भी तेज हो जाते हैं। हम ही से पढ़े हैं, हम ही से तेज बन जाएंगे। हाँ सर आप ये वो हो गया, चला नेक्स्ट, फटाफट नोट करिए।
इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसे तो जानते हैं, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और चलो छाप लिया। अब देख लो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक लाइन में उसको भी खत्म कर लेते हैं। दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं पहला बताओ। पहला ये देखो देखो, पहला लॉ होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, पहला तो आसान हो गया। दूसरा लॉ होता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, दो मीडियम होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, पता है ना। लिख लो चलो फटाफट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज द रेशियो, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहला लॉ लिखिएगा, फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल कहां बोल रहे हैं जी हम, ये सब क्या बोल रहे हैं, हमें मिटाने के चक्कर में कि कैसे कैसे साफ हो, सॉरी 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 बच्चों काट दीजिएगा प्लीज। हाँ, द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल and refracted ray at a point of incidence all lie in the same plane, सेकंड लॉ लिखिएगा, सेकंड लॉ, द रेशियो ऑफ, अच्छा साइन थीटा का पूरा नाम जानते हैं क्या होता है, नाम सुना है, SINE होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखते हैं। कॉस का क्या नाम होता है, COSINE होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कोस लिखते हैं, इतना ना, पता है कि नहीं। टेन का क्या होता है, टेंजेंट, मैथ पढ़ते हैं सभी, भी नहीं पता है। कॉट का क्या होगा, को टेंजेंट, वाह मैथमेटिशियन लोग, बहुत लोग को नहीं पता होगा, तुम ही नहीं हो, तुम्हारे क्लास में 99% को ऐसा होगा। सेक का क्या होगा, सेकंड, कॉसेक का क्या होगा, को सेकंड, अब तेज हो गया तुम, होता है थोड़ी सी हम बताएं तो तेज हो जाते हैं सर। हाँ तो लिखो द रेशियो ऑफ साइन, SINE, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction remains constant for a given pair of medium, remains constant for a given pair of medium, ठीक है, समझ में आया, remains constant for a given pair of medium। अब आओ देखते हैं, अब हम लोग आज पढ़ेंगे ये रेड रेड, अच्छा कुछ लगेगा, बहुत येलो येलो पढ़े। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आ गया तो ये भी आपको आ जाएगा। देखो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, और इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन वन एंड टू एंड टू एंड वन। बहुत आसानी से अगर आपको समझ में आया तो जिंदगी आपका बन गया, और नहीं समझ में आया तो फिर कोई नहीं बचा सकता। अगर मेरे से नहीं समझ में आया तो बाकी कोई समझा ही नहीं सकता, ये मुझे पता है। चला जाए नेक्स्ट, समझिएगा। सपोज करो बच्चों ये है एयर एज ए मीडियम, इसको बोलते हैं मीडियम वन। ये वाटर है, एयर ना बोल करके इसको रेयर बोल लो, अच्छा लगेगा, एयर वाटर लिखना अच्छा बेकार है,
इसको बोलते थे रेयरर मीडियम, इसको क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, डेंसर को मीडियम सेकंड। अब हमेशा याद रखना, रेयरर को हम 1 मानेंगे मीडियम और डेंसर को 2, मेरी मर्जी, तो मेरी मर्जी आपकी भी मर्जी। रेयरर को क्या मानेंगे हमेशा, मीडियम 1, डेंसर को मीडियम 2, मान लिए सब लोग। अब चलो मनाते हैं हम कुछ और। सपोज करो एक सोर्स ऑफ लाइट को मैंने यहां रखा, कहां पर रखा, रेयरर मीडियम, वेरी गुड। इस सरफेस पे जाके इंसिडेंट हुआ, ऐसे मान, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, नॉर्मल, थोड़ा नॉर्मल को हम डॉटेड लाइन बना लेते हैं, इसका नॉर्मल वाई का कलर भी चेंज कर लेते हैं ऐसे। ओ माय गॉड, इसका कलर बहुत बेकार लग रहा है, इसका कलर कौन सा बना दे जो दोनों में दिखाई दे, अरे वाइट छोड़ो जी, सफेद विधवाओं का कलर है, ऐसे आ जाओ, ठीक है। ये लाइट इंसिडेंट हुआ, कहां पर हुआ, कहां पे हुआ, जल्दी बोलो, वेरी गुड, ऐसे हुआ। अब ये लाइट क्या होगा, रेयरर से डेंसर जा रहा, क्या होगा, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड होगा, यस या नो, सबको समझ में आ रहा है यहां तक, वेरी गुड। अब बताओ ये लाइट किस मीडियम से किस मीडियम की तरफ गया, मीडियम 1 से मीडियम 2। अब मीडियम याद रखना है, रेयरर डेंसर वो तो ठीक है, फिगर बनाने के लिए रेयरर डेंसर देखेंगे, बाकी लिखने के लिए मीडियम याद रखें, तो लिखेंगे सिंस लाइट goes from medium 1 to medium 2, तो बताओ इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में क्या लिखेंगे, 2n1, 2n1 की 1n2, सही लिखे क्या, सही है, कंफर्म, इज इक्वल टू, तो ये लाइट जब यहां से गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, कहलाएगा, तो बताओ मीडियम 1 में एंगल क्या रहा, नहीं समझ में आया कैसे, ऊपर 1 था तो 1 वाले में एंगल क्या था, आई, अपॉन में 2 है तो 2 वाले में एंगल क्या है, आर। इक्वेशन नंबर 1, कोई तकलीफ, यस नो, वीडियो वाले बच्चों कोई तकलीफ, यस नो, अब तकलीफ होने, अब तकलीफ आने वाली है, तकलीफ आने वाली है, तकलीफ आने वाली है, वेरी गुड। तो मैंने क्या किया, अब इस डेंसर मीडियम में एक प्लेन मिरर रख दिया, जैसे रे आ रही थी उसके जस्ट परपेंडिकुलर, जैसे ये रे आ रही थी ऐसे, इसी के जस्ट परपेंडिकुलर एक प्लेन मिरर रख दिया, तो क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर रख दिया तो क्या होगा, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से जाएगी, अरे एक सामने मिरर लगा लो, एकदम परपेंडिकुलर लाइट एक फोकस करो, जैसे जाएगी वैसे ही आ जाएगी, कंफर्म है ना, बहुत अच्छा, मतलब अब लाइट गई भाई साहब ऐसे, ये ऐसे गई, इसका कलर चेंज कर ले क्या, जाने वाले का कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर बुला लेते कौन सा, ब्लू ठीक लगेगा, अच्छा तुम लोग ना ब्लू व्हाइट मत करो, तो हमको ये सब कंफ्यूज कर देते हैं सर, ग्रीन ठीक रहेगा, चलो चुप हो जाओ, ब्लैक ब्लैक। तो जिस रास्ते से आई थी भाई साहब उसी रास्ते से जाएगी ऐसे, पहले तो उस रास्ते पे इनको बना ले, गई क्या, देखो उसी रास्ते से ये लाइट क्या हो गई, वापस चली गई बेचारी ऐसे, बदमाश टाइप के ऐसे, रे डायग्राम बनाने में हमको बहुत परेशान कर देते ऐसे, इसका रास्ता सही करना पड़ेगा, गई, क्लियर। अब लाइट किधर से किधर जा रही है बताओ बच्चों आप, हाँ आफ्टर
रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर लाइट रिट्रेसेस देयर पाथ। रिट्रेसेस मींस जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से चली गई। प्लेन मिरर लाइट रिट्रेसेस देयर पाथ and goes from medium second to medium 1। जाएगी कि नहीं? तो अब लाइट जा रही है मीडियम सेकंड से मीडियम 1, ऐसे जा रही है क्या? देखो सेकंड से बाहर निकल रही है। इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल इन सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में, वेरी गुड, सेकंड मीडियम में एंगल हो गया अब आर, अपॉन में साइन ऑफ एंगल इन फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट में आई। समझ में आई? नाइल। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग का इक्वेशन मिलने वाला है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, बेटा बात नहीं, क्या मिलेगा? 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। इधर क्या होगा? साइन आई अपॉन में साइन आर था ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है? साइन आर अपॉन में साइन आई। साइन आर से साइन आर, साइन आई से साइन आई कैंसिल, कैंसिल हो गया क्या? तो बताओ बच्चों क्या बचेगा आपके पास? ये दिखाई देगा 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 and 2 इक्वल टू, इसको इसके नीचे भेज देते हैं 1 अपॉन में 2 and 1। मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास ए एंड जी लिखा हुआ है तो इसको आप 1 अपॉन जी एन ए लिख सकते हैं। अगर आपके पास वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, सॉरी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखा हुआ है तो इसको आप 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोला? स्टेटमेंट क्या बोलेगा बताओ? कोई बच्चा बता सकता है? रिवर्सिबिलिटी का मतलब जिस रास्ते से लाइट गई थी वापस उसी रास्ते से चली आई। कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर इनसाइड द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में प्लेन मिरर उस सरफेस के परपेंडिकुलर, उस रे के परपेंडिकुलर रखा गया था और उसे टकरा करके वापस वो अपने पाथ को क्या किया? रिट्रेस कर लिया। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट और रिलेशन बिटवीन 1 and 2 and 2 and 1। कभी कभी आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को प्रूव करिए, कहेंगे बच्चे की ई क्या होता है? और जब ये लिख करके आ जाएगा 1 and 2 and 2 and 1 को प्रूव करे तो फटाक से प्रूव कर लेते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट याद रखना, दोनों नाम से किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई? चलो छापो फटाफट। चलिए स्टेटमेंट लिख लीजिए फटाफट, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है? स्टेटमेंट पहले लिखिए। according to principle of reversibility of light, according to principle of reversibility of light, when light goes from one medium to another, when light goes from one medium to another, then after reflection from the plane mirror, then after reflection from the plane mirror, after reflection from the plane mirror, the light retraces their path, the light retraces their path, then this phenomena is known as, then this phenomena is known as principle of reversibility of light. This phenomena is known as principle of reversibility of light. ठीक है, नोट कर लीजिए।